होली का उत्सव आ रहा है और होली के बाद रंगोली, धुलेटी जिसे हम कहते हैं। तो बहुत सुंदर पर्व है फाल्गुन पूर्णिमा, होली और धुलेटी का सुंदर पावन पर्व है। आप सब जानते ही होंगे, लेकिन कुछ सात्विक, तात्विक, वास्तविक और कुछ नई बात शायद आपके लिए हो। इस होली धुलेटी पर्व के विषय में 8 चीज आज हम सुनेंगे। उनमें से कुछ चीज तो आपके लिए बिल्कुल नई होगी शायद। 8 वस्तु ये होली धुलेटी के अवसर पर हमें समझनी है। ये 8 घटना इस होली के दिन घटी हैं, इसलिए इनका पावन स्मरण अवश्य होना चाहिए। सर्वप्रथम होली के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे रामायण में मूल श्लोक, मूल चौपाई में हम जाते हैं और वहीं से हम ये महिमा प्रारंभ करें। लेकिन 8 नंबर याद रखिएगा, हमें आज 8 चीज सुननी है। उन 8 में से ये प्रथम वस्तु है कि होली के दिन कौन सी घटना घटी थी। श्री रामायण में वर्णन करते हुए रामायणकार लिखते हैं, सुरन कही निज भी पति सब, सुनि मन किन्ह विचार, शंभु विरोधन कुशल मोही, बिहसी कहेऊ अस मार, बिहसी कहेऊ यस मार। रामायण जी में ये प्रसंग है। एक समय की बात, सारे देवता बहुत परेशान हुए। तारकासुर नाम के असुर का जन्म हुआ और तारकासुर देवताओं को तड़पाने लगा। तारकासुर के सामने सारे देवताओं की कुछ नहीं चली। देवता हारते गए, परास्त होते गए और देवता अब मरण की कगार में पहुंच गए। और फिर ब्रह्मा के पास जाकर निवेदन किया कि ब्रह्मा जी अब आप हमारा कुछ कीजिए, नहीं तो ये तारकासुर हमको मार देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जब तक ये तारकासुर की मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों से लिखी है। देवताओं ने कहा, शिव जी का पुत्र, उनकी तो एक पत्नी थी, वो तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अच्युतम केशवम हो गई। अब तो उनकी शादी भी नहीं हुई, बिल्कुल कुंवारे हैं और उनका बेटा तारकासुर को मारेगा, तब तक तो हम मर जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी है, शिव के संतान के द्वारा, कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर की मृत्यु होगी। अब आपको जो करना है सो करो। और उन दिनों पत्नी के, सती के यज्ञ में प्राण त्याग देने के बाद शिवजी उस दिन से समाधि में चले गए थे। तो हिमालय की कंदरा में देवाधिदेव महादेव समाधि में बैठे हैं और यहाँ देवता मन में प्लान कर रहे हैं कि जैसे तैसे शिवजी की समाधि को तुड़वाए, उनकी शादी हो, बच्चे हो, ताकि तारकासुर का वध हो। अब सारे देवताओं ने प्लान बना लिया कि शिवजी की समाधि को तोड़ना है। लेकिन नेक काम देवता अपने जो बुद्धिमान होते ना, वो किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या अपने हाथों से नहीं करते, वो दूसरों से करवाते हैं। बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये पॉलिटिक्स जो है ना, देवता जितना जानते उतना और कोई नहीं जानते। अब देवताओं ने सोचा कि यार हम तो शिव जी के झपट में नहीं आना है, नहीं तो शिव शिव है। तो अब देवताओं ने सोचा क्या करें। आप जानते हैं ना, जब राम को वनवास देना था तो सारे देवता सरस्वती देवी के पास गए और कहा कि कुछ कीजिए और राम को राजा मत बनने दीजिए, उनको वनवास दीजिए। ऐसी ही परिस्थिति आई कि शिव जी की समाधि को तोड़ना है, क्या करें। सारे देवता कामदेव के पास गए। कामदेव, जिस कामदेव की भ्रिकुटी भंग मात्र से पूरी दुनिया के जीवों में, न केवल मनुष्य, पशु पक्षी तक में काम छाया हुआ है, तो उस कामदेव की शरण में सारे देवता गए और कामदेव से निवेदन करने लगे। क्या निवेदन किए? सारे देवता कामदेव से कहते हैं कि हे कामदेव, आपको हमारा एक काम करना है। बोले क्या? बोले शिव जी अभी समाधि में बैठे ना, उस शिव की समाधि को तोड़ना है। तब
अब देखिए, अब आ जाइए नीचे शब्द पर। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन्ह विचार। सुरन, देवताओं ने अपनी विपत्ति, आपत्ति, दुख, प्रॉब्लम कामदेव को सुनाया और कामदेव ने सुनी। उसे सुनकर मन विचार, अपने मन ही मन में विचार किया। और विचार करके कामदेव अपने मन में क्या सोचते हैं? बोले ये देवता लोग शिव की समाधि तोड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं। तो दूसरी लाइन देखिए क्या कहते हैं? शंभु विरोधी न कुशल मोहि, शिव जी से विरोध करूंगा तो मेरा कुशल नहीं होगा। बहुत सुंदर पॉइंट है। शिव जी से विरोध करने से मेरा कभी कुशल नहीं हो सकता। चाहे शिव हो, शिव कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों के शिर मोर। चाहे शिव हो या शिव जैसा अन्य कोई वैष्णव भक्त हो, यदि उनसे विरोध करेंगे तो न कुशल, जीवन में कभी कुशल नहीं हो सकता है। कुशल माने मंगल नहीं हो सकता है, जीवन में कुछ ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए कामदेव की तरह हमें मन में ठान लेना चाहिए, जीवन में कुछ भी हो जाए, शंभु विरोध न कुशल मोहि। शंभु और शंभु जैसे भक्त वैष्णव से विरोध करके कुशल नहीं होगा। इसलिए भक्तों का विरोध नहीं करना चाहिए। बिहसी कहेऊ असमार, तो कामदेव ने सोचा कि भाई ये काम करने जैसा तो नहीं है, फिर भी, लेकिन उससे भी एक ऊपर नीति कामदेव ने अपने मन में सोची। वैसे तो शिव जी से विरोध करना ठीक नहीं है, तद्यपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। आहा, कामदेव ने कहा कि देवताओं, शिव जी से विरोध करना कुशल नहीं है, तद्यपि फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि श्रुति में, वेदों में ऐसा कहा है कि इस दुनिया में परम धर्म, उत्तम धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म एक ही है और वह है उपकारा। पर जीवों पर उपकार करना, दूसरों पर परोपकार करना, यह श्रुतियों में, वेदों में परम धर्म माना गया है। तो यद्यपि मेरा मरना निश्चित है, शिव जी से द्रोह करूंगा तो मुझे तो खत्म होना ही है, लेकिन तुम 33 कोटि देवताओं को बचाने के लिए यदि तुम्हारे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है तो श्रुति में लिखा है उपकार करना चाहिए, तो अपनी जान को खतरे में डालकर भी मैं उपकार करूंगा। भक्तों, प्रायः बारंबार कथाओं में, प्रवचनों में यह बात याद कराई जाती है कि जीवन में यदि कुछ करना है तो उपकार कीजिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को बाकी कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के बच्चे तो माँ के पेट से ही मोबाइल चलाना सीख कर आते हैं। अब देखिए, बड़े बड़े लोग मोबाइल इतना नहीं जानते, बच्चे लोग जानते हैं। तो कुछ बातें तो बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं। आजकल के बच्चों को दूसरों पर उपकार कैसे करें। जब बच्चा स्कूल से घर पर आए तो बच्चे से ये कहना चाहिए कि तुम्हें किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दया आती है? तुम्हारे क्लास में कोई टिफिन बॉक्स नहीं लाया तो तुमने अपना टिफिन बॉक्स शेयर किया? बेटा, तुम्हें कुछ किसी को दान देने की मन में इच्छा होती है? इस प्रकार बच्चों के जीवन में या बड़ों के जीवन में दूसरों पर उपकार करने का गुण डेवलप करना चाहिए। कभी कभी बड़े कठोर शब्द में कह दिया करता हूँ, आप सब अपने हो इसलिए, कि देखिए, ये घर चलाना, पत्नी बच्चों का भरण पोषण पालन करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी ये सब करते हैं। यदि मनुष्य जीवन मिला है और कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो उपकार करना चाहिए। सुंदर, अब देखिए, श्रुति ने कहा, वेदों ने कहा, क्या कहा? परम धर्म, उत्तम धर्म क्या है? उपकारा, दूसरों पर उपकार करना। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, उसका मुख्य कारण तो यही है ना, उपकार करने के लिए, संसार के पापी तापी जीवों पर उपकार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु। सो आगे वो कामदेव कहता है, परहित लागी तजहि जो देही,
बहुत सुंदर। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रसन्न सहिते। परहित लागी तजई जो देहि, वो कामदेव कहता है कि दूसरों का हित करते हुए जो व्यक्ति अपने देह को त्याग भी देता है तो संतत संत प्रशंस ही ते ही, तो बड़े बड़े संत सदा के लिए उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। बड़े बड़े संत सदा के लिए उनका बखान, उनकी कथा करते रहते हैं। भक्तों, संत जिनकी प्रशंसा करे, संत जिनका बखान करे, संतों की वाणी में और संतों के हृदय में यदि हमारा स्थान आ गया तो भगवान के हृदय में तो आना ही है, क्योंकि भगवान के हृदय में संत बैठे हैं। और संतों को यदि हमने प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न है। तो कहते हैं परहित लागी तजई जो देहि, दूसरों का हित करते हुए शरीर भी यदि छूट जाए, शरीर भी यदि मर जाए, तो संतत संत प्रशंस ही ते ही, बड़े बड़े संत निरंतर उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से कामदेव ने डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, यद्यपि शिव जी से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों के जीवन मृत्यु का प्रश्न है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। जिस कामदेव के रथ की ध्वजा पर मत्स्य का चिन्ह है, मत्स्य की ध्वजा वाले कामदेव अपनी पूरी सेना को साथ में लेकर जहां देवाधिदेव महादेव बैठे थे वहां पर पहुंचे। अब आप कहोगे ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? अब देखिए, दिन, ये होली की महिमा सुना रहा हूं। अब कामदेव शिव जी के पास कौन से दिन पहुंचे? पुराणों में लिखा है वसंत पंचमी के दिन कामदेव शिव जी के पास पहुंचे, बिल्कुल तारीख डेट के साथ, तिथि के साथ। वसंत पंचमी के दिन श्री कामदेव शिव जी के पास पहुंचे और फिर कामदेव ने अपनी कड़ा, शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ प्रारंभ किया। भक्तों, अब मैं तो संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये कामदेव उसी प्रकार से शिव जी की समाधि को तोड़ना, जो वर्णन है, जिस प्रकार का वर्णन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ये फिल्मों के डायरेक्टर जो होते हैं ना, वो बिल्कुल कामदेव के ही प्रतीक है। जैसे फिल्मों के डायरेक्टर फिल्मों को फिल्माते हैं और इस प्रकार से फिल्माते हैं कि अच्छे से अच्छे लड़कों को भी बुद्धि बिगड़ जाएगी, सज्जन लोगों के दिल में भी काम वासना भड़क जाएगी। बिल्कुल जिस प्रकार के आजकल के डायरेक्टर जो फिल्मों को बनाते हैं, वैसे ही कामदेव शिव जी के सामने फिल्म उतार रहा था। बिल्कुल बहुत विस्तार से वर्णन है। वसंत पंचमी के दिन पहुंचा और कामदेव ने अनेकों अप्सराओं को प्रकट किया। मंद सुगंधित हवा बहने लगी और फिर अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हुआ, संगीत प्रारंभ हुआ, नाच गान, ये जैसे आजकल के डायरेक्टर करते हैं लोगों के मन को डिगाने के लिए और भ्रष्ट करने के लिए, ऐसा ही किया। और जब इस प्रकार से कामदेव ने अपनी माया को व्याप्त किया तो उसका असर शिवजी पर तो नहीं हुआ, लेकिन उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर होने लगा। शिव तो अपनी समाधि में बैठे थे, लेकिन कामदेव की माया का, इस कामना का असर पूरे ब्रह्मांड में होने लगा। रामायणकार लिखते हैं कि काम जो है ना, सबके दिल में है। आज ऐसा कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि मेरे अंदर काम नहीं है। हाँ, काम सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन काम तो सबके अंदर है, क्योंकि ये शरीर का जन्म ही तो काम से हुआ है, तो मरते दम तक काम तो रहेगा। किसी के वहां सुप्त अवस्था में, कहीं जागृत अवस्था में काम तो है। काम का स्थान कहां पर है? काम का स्थान मन में है। इसलिए काम को मनोज कहते हैं। मन ज, मन से जो जन्म लेता है।
तो बड़े बड़े साधु सन्यासी ब्रह्मचारी अपना घर बार संसार सब कुछ त्याग कर वन में चले गए थे, जिनका काम सुप्त अवस्था में था, लेकिन कामदेव ने ऐसा वातावरण रच दिया। रामायणकार लिखते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभई विवेक कटकु सबु भागा। बड़े बड़े लोगों में से विवेक बुद्धि ज्ञान सब कुछ चला गया। सबसे पहले कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी थे उन ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया। भक्तो ये शब्द आया इसलिए कह दूं क्योंकि कई बार लोग जिज्ञासा भी करते हैं ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है। बहुत सारी बातें इस पर बहुत सारे श्लोक और शास्त्रों में लिखा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको कहूं ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी जो संसार की 8 वस्तुओं से दूर रहते हैं, उसमें पूरा लिस्ट है कि सुगंध से दूर रहते हैं, स्त्री से दूर रहते हैं, फिर वाहन से दूर रहते हैं, टेस्टी पदार्थ से दूर रहते हैं। ऐसी 8 वस्तु से जो अपने आप का निग्रह करते हैं उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ये एक टाइप के ब्रह्मचारी हैं। और दूसरे टाइप के ब्रह्मचारी कैसे हैं? जिनका कंसंट्रेशन निग्रह की ओर ज़्यादा नहीं होता, जिनका कंसंट्रेशन भगवान की ओर अधिक होता है। वो छोड़ना तो है, लेकिन इनका कंसंट्रेशन ब्रह्म आचरेत इति ब्रह्मचारी, वो ब्रह्म में आचरण करे, रात दिन 24 घंटा बस भगवान में लगा रहे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो दो टाइप के ब्रह्मचारी होते हैं। एक केवल त्यागना त्यागना त्यागना, बस वही रट होती है। और दूसरे टाइप के ब्रह्मचारी ब्रह्म आचरित, जिनके जीवन में केवल ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। वो मान लो कुछ खाते, कुछ टेस्टी पदार्थ खाते हैं तो ब्रह्म से जुड़कर, सो ब्रह्मचार्य। खैर, लेकिन ये कामदेव की जो प्रभाव था उसे ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, अनेकों प्रकार के संयम, नीति नियम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज चली गई, धर्म चला गया, संयम टूट गया, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, और सदाचार जप जोग विरागा, लोगों का सदाचार भ्रष्ट हो गया, लोगों का जप करना बंद हो गया, योग करना बंद हो गया, और विरागा वैराग्य जो था अपने जीवन में, वो वैराग्य भी दूर हो गया। सभय विवेक कटु सब भागा, और ये सब कुछ भागा। बहुत सुंदर आगे कहते हैं, जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जितने भी सजीव जीव थे, जितने भी, मनुष्य की बात नहीं, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य पशु पक्षी, जितने भी सजीव मात्र सृष्टि, भय सकल बस काम, ये सब लोग काम के वश हो गए। और सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा। सबके हृदय में मदन मदन कामना की अभिलाषा होने लगी। शिव जी तो बिल्कुल समाधि में है, लेकिन बाकी सब जगह पर इसका बहुत असर होने लगा। और लता निहारी नवही तरु शाखा, इवन वृक्षों में भी कामना होने लगी। तो हमने सुना है कि अफ्रीका जैसे कंट्री में, कंबोडिया में कुछ ऐसे वृक्ष है, आप उस वृक्ष के नीचे जाओगे तो उसकी लता जो है नीचे आकर आपको ऐसे पकड़ लेगी। वृक्ष के, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं, उसकी डाली को आप ऐसे टच करोगे तो सब बंद हो जाएगा। वो बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर। तो ये लता पता वृक्ष आदि भी काम के वश हो गए। इवन नदी, ये तो सजीव की बात की, अब निर्जीव की बात। हालांकि हमारे देश में वेदों में नदी को भी सजीव कहा गया है। तो नदी के विषय में, नदी उमगी अंबुदी कहूं धाई, नदियों में भी कामना होने लगी, नदियों में भी काम वासना उमड़ने लगी। और क्या होने लगा? नदी उमगी अंबुदी कहूं धाई,
सारी नदियां समुद्र की ओर जाने लगी और संगम कर ही तालाब तलाई और ताल और तलैया सब लोग आपस में संगम करने लगे। जहां असी दशा जड़न के बरनी, रामायणकार कहते हैं जब जड़ वस्तु में ऐसी दशा है, नदियों में जब ऐसी हालत, नदी की ऐसी हालत है, तो जहां असी दशा जड़न के बरनी को कहीं सकई सचेतन करनी। जब जड़ की ये स्थिति है तो जो चेतन वस्तु है और जो मनुष्य है, जो जीव जंतु है, उसका क्या कहना। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम सब समय बिसारी। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया काम के वश हो गई। और फिर रामायणकार के मुख से निकल गया, भय काम बस जोगीस तापस, पावरहि की को कहे। देखहि चराचर नारीमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। भय काम बस जोगीस तापस, योगी तपस्वी सब लोग काम के वश हो गए। और अबला विलो कहीं पुरुषमयी, सारी स्त्रियां दुनिया को पुरुषमय देखने लगी और सारे पुरुष इस दुनिया को पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। दो दंड, दो घड़ी में तो सारे ब्रह्मांड के अंदर काम का कौतुक, काम का तमाशा छा गया। अब फिलोसॉफी देखिए, सिद्धांत देखिए, इस प्रकार से काम पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे। किसी के अंदर धीरता नहीं रही, किसी के अंदर विवेक बुद्धि ज्ञान कुछ नहीं रहा, सब काम के वश हो गए। लेकिन उस समय दूसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। भक्तों, ऐसी परिस्थिति में रघुवीर भगवान राम, भगवान कृष्ण जिसको बचाना चाहे ना, वही बच सकता है। बाकी बड़े बड़े लोग इनमें डूब जाते हैं, बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाते हैं। सो इस प्रकार यह करते 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 40 दिन बीत गए। कितने? 40 दिन। आप दिन का क्रम भी समझते चलिए। वसंत पंचमी से कामदेव ने ये सब प्रारंभ किया था और वसंत पंचमी से बड़ा मेहनत किए शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए। लेकिन शिव जी तो कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कामना छा गई और इस प्रकार से 40 दिन बीत गए। और शिव जी के मन में ऐसा हुआ कि कामदेव ने पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया। और उस समय शिव जी की आंखें खुली और आप सब जानते हैं शिव जी को भयंकर क्रोध आया और शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से इस काम को जलाकर भस्म कर दिया। देखिए, यहां पर भी एक सिद्धांत है। शिव जी काम को अपने त्रिशूल से भी मार सकते थे, है ना। शिव जी काम को अपने हाथ से, पांव से, लात से, शिव जी कैसे भी काम को मार सकते थे। शिव जी ने आंख, त्रिनेत्र से, तीसरी आंख से ही काम को क्यों मारा? एक बहुत बड़े संत, मुझे तत्कालीन उनकी बात याद आ रही है, उन्होंने कहा कि शिव जी ने काम को यद्यपि चाहते तो त्रिशूल आदि से मार सकते थे, लेकिन शिव जी ने काम को अपनी आंखों से मारा। इसका अर्थ वे हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी कामना का प्रभाव आएगा, लेकिन हमें उनको आंखों से ही खत्म कर देना है। अर्थात काम जो है ना, वो आंखों से प्रवेश करता है। वो पहले आंख में जाता है, फिर आंख से बुद्धि में जाता है, और फिर बुद्धि से मन में जाता है, और फिर मन से दिल में जाता है। अब जहां तक दूर चला गया फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब काम जब तक आंखों में है तो वहीं से उसको खत्म, जला दो। यदि आंखों को कंट्रोल नहीं करेंगे और आंखों से बुरे दृश्य देखेंगे
तो वह बुरा दृश्य आंखों से एंटर करके फिर बुद्धि में जाएगा। बुद्धि को यदि स्ट्रांग रखते हैं कि नहीं हमको गलत दृश्य नहीं चाहिए, गलत दृश्य, तो बुद्धि वहां से उनको कैंसिल कर सकती है। लेकिन बुद्धि भी सैंक्शन कर दे तो आंख से अंदर गया, बुद्धि में चढ़ा, फिर बुद्धि से मन में जाएगा और फिर वो काम मन में चला गया, फिर सारी इंद्रियों को एक्टिवेट करेगा। और मन में चला गया वहां से भी थोड़ा सा आसान है, लेकिन मन के बाद दिल में चला गया, खेल खत्म, बंदा खत्म हो जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। तो दिल में न आए, मन में ना आए, बुद्धि में ना आए, आंखों से काम प्रवेश करता है तो आंखों से ही जलाकर भस्म कर दो। क्योंकि भक्तों हम लोग ऐसी दुनिया में और ऐसे काल में जी रहे हैं। इन दिनों आप घर से चलोगे, आप 10 मिनट चलोगे तो आपको ऐसे बुरे दृश्य देखने मिलेंगे, न चाहते हुए भी ऐसे विकृत दृश्य, बुरे दृश्य जो आपकी बुद्धि को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपनी आंखों से ही काम को जलाकर भस्म कर दो। मैं आपको एक दृष्टांत दूं, भागवत 5वें स्कंद में अजामिल कितना बड़ा ब्राह्मण था, अजामिल कितना सुसंस्कृत लड़का था, अजामिल पिता का आज्ञाकारी बेटा था और वन में वो लकड़े संविधा आदि बटोरने गया। यदि अजामिल ने अपनी आंखों से वह नृत्यांगना और वह शूद्र का आलिंगन, चुंबन आदि वह बुरा दृश्य नहीं देखा होता तो अजामिल कभी पापी नहीं हुआ होता। अजामिल का इतने अच्छे बालक का पापी बनने के पीछे कारण क्या था? उन्होंने अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं किया, अपनी आंखों को बुरे दृश्यों से बचा नहीं पाया और बुरा दृश्य आंखों में गया, फिर बुद्धि में, फिर मन में, फिर दिल में, फिर खेल खत्म। तो शिव जी बहुत सुंदर सिखाते हैं। शिव जी ने अपनी आंखों से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता था कि वसंत पंचमी के दिन कामदेव ने ये लीला प्रारंभ की और 40 दिन के बाद होली के दिन शिव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तो भक्तों ये होली का त्यौहार केवल बस होली है, रंग उड़ाओ, गुलाल उड़ाओ, हो गया होली, ये नहीं है। होली के दिन शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था। और दुख की बात यह है कि होली के दिन काम को भस्म करने का जश्न मनाते हैं कि भाई कामना खत्म हुई, लेकिन आजकल होली को लोग ऐसे मनाते जिसमें काम वासना भड़कती है। आज की होली अब क्या, अब इसकी चर्चा भी क्या करें इस भागवत की व्यासपीठ से। फिल्मों के गाने चलते हैं और मन में न जाने क्या मूड होता है। असली होली हम लोग मनाएंगे, कामदेव को जलाकर भस्म करना ये असली होली है। इसलिए हमें इस पॉइंट पर विचार करना चाहिए। तो ये होली की ये प्रथम महिमा, ठीक है। हमें 8 चीज बताकर फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये प्रथम है, होली के दिन देवाधिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म किया था और इसी उत्सव में, इसी उत्साह में धुलेटी मनाई जाती है। लोग खुश होते हैं, धुलेटी मनाते हैं। फिर कथा आगे है, कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास आई और रोने लगी, प्रणाम करने लगी। आपने तो हमारे पति को मार ही दिया। शिव जी ने कहा कि वो शरीर से तो मर गया, लेकिन वो अनंग हो गया, अन अंग, जिसका अंग नहीं है, अब बिना शरीर के ही लोगों के शरीर में व्यापेगा। तो इस प्रकार से शिव जी ने कहा। आइए अब दूसरा पॉइंट ये है, ये होली जो है, होली, ये होली नाम जो है होलिका से पड़ा। ये होलिका कौन है? तो पुराणों के अनुसार होली जो है, होलिका, ये हिरण्यकशिपु की बहन है। अभी बहन, सगी बहन तो नहीं है, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन चाचा मामा ताऊ कजिन कोई होगी या मानी हुई बहन होगी, जो भी है। तो जिस समय हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहा था, दिग्गजे दंद सुकेश अभिचाराव पातने माया भी सन्निरोधिश्च गर दानेर भोजने, हाथी के नीचे कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। सर्प के भरे हुए कमरे में रखा, कुछ नहीं हुआ। जहर खिलाया, कुछ नहीं हुआ। पर्वत से फेंका, कुछ नहीं हुआ। कृत्या प्रकट करके मारा गया, कुछ नहीं हुआ। पत्थर बांधकर समुद्र में डुबाया गया, कुछ नहीं हुआ। जब बार बार प्रहलाद को मारने पर कुछ नहीं हुआ,
तब हिरण्यकशिपु की इस बहन ने, जिसका नाम होलिका था, उसने कहा कि भैया तुम चिंता मत करो, मुझे ऋषि मुनियों का वरदान है, मुझे ऋषियों का आशीष है कि अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। तो एक चिता बनाइए और चिता पर मैं बैठूंगी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, चिता को जला देना, मुझे तो वरदान है, तो मैं तो जलूंगी नहीं, ये प्रहलाद जलकर मर जाएगा। अब जैसा होलिका ने कहा वैसा ही किया गया। और जब चिता जलाई गई, आप सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि होलिका मर गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। यद्यपि होलिका को वरदान था कि अग्नि नहीं जला पाएगी, लेकिन उसका वरदान फेल हो गया। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव, एक भक्त को मारने के लिए उसने अपने पावर को यूज किया। इससे भी एक बहुत बड़ी शिक्षा, इससे भी बहुत बड़ा सिद्धांत मिलता है कि ईश्वर ने यदि हमको कुछ पावर दिया है, पद या पोस्ट दी है, तो इसका इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, नहीं कि दूसरों को मारने के लिए, दुखी करने के लिए, कि परेशान करने के लिए। एक बात याद रहे, यदि ईश्वर ने दिया हुआ पद और पावर हम गलत रूप से इस्तेमाल करेंगे, तो आज नहीं तो कल वो पावर छीन लिया जाएगा और बहुत बड़े पाप और दंड के भागी हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। इसलिए तो कहते हैं, गरल सुधा रिपु करे ही मिटाई। जो विष है वो अमृत हो जाएगा, और समुद्र जो है वो छोटा सा खाबोचिया हो जाएगा, यदि हम भगवान और भक्तों की सेवा करेंगे। लेकिन यदि भगवान और भक्तों से द्वेष करेंगे, तो अमृत भी विष हो जाएगा, अमृत भी विष हो जाएगा। पिता यमराज बन जाएंगे और मां वैतरणी हो जाएंगे, यदि हम भगवान और भक्तों से द्वेष करेंगे। तो होलिका ने द्वेष किया, और द्वेष के कारण अपना यह वरदान इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए होलिका की मृत्यु हो गई। तो होली का ये दूसरा फैक्ट है, ये दूसरा पॉइंट है कि होली धूलेटी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन होलिका का दहन हुआ था, होलिका की मृत्यु हुई थी। अब इससे हमें क्या सीख लेनी है कि होलिका उस अग्नि में जलकर मर गई। ठीक है, होलिका कौन है? पाप का प्रतीक है। तो होली के दिन हम लोग अग्नि जलाते हैं, है ना, आग जलाते हैं। वो ठंडी में सेकने के लिए नहीं जलाते हैं, उसके पीछे फिलोसॉफी है कि जैसे होलिका का दहन हुआ, वैसे होली दहन करके ये भावना है कि होली का पाप का प्रतीक है, और ये अग्नि दहन होगी, उसमें हमारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, हमारे सारे पाप जलकर खत्म हो जाएंगे। सो जब भी हम होली का त्यौहार मनाएं और उसमें अग्नि जलाएं, तो हमें इस भावना से कि जैसे आज के दिन एक बहुत बड़े पाप का, आसुरी शक्ति का नाश हुआ था, वैसे हमारे हृदय में जो आसुरी शक्ति है, पाप है, उसका नाश हो जाए, ऐसी प्रार्थना होली के समय हमें भगवान से करनी चाहिए या फिर होली की अग्नि से करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, होली के बाद वाले दिन हम धुलेटी मनाते हैं, रंग उत्सव। क्यों? क्योंकि इस दिन एक आसुरी शक्ति का विनाश हुआ और प्रहलाद महाराज की विजय हुई। तो ये धुलेटी जो है, ये रंग उत्सव जो है, प्रहलाद के या डिवोटी के या वैष्णव के विजयी की निशानी है ना, वैष्णव के विजयी की। खूब देखिए, धुलेटी मनानी चाहिए, लेकिन पीछे रीज़न परफेक्ट पता होना चाहिए। तो भक्त के विजयी की निशानी है धुलेटी, इसलिए हम लोग धुलेटी मनाते हैं, रंग उत्सव मनाते हैं। चौथा पॉइंट, होली के दिन पति पत्नी होली का दर्शन करके सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये एक भगवान की, देवताओं की बड़ी देन है। और प्रायः हमारे वहाँ तो कल्चर है कि एटलीस्ट जब शादी होती है ना, और शादी के बाद प्रथम होली होती है, तो हमने तो किया था, तो शादी के दिन जो वस्त्र पहने हैं वही वस्त्र रिपीट पहनकर और फिर होली का दर्शन करना और उनसे आशीर्वाद लेना, ये सारी विधि हमारे कल्चर में है। तो कुल मिलाकर होली के दिन पति पत्नी अपने सुखमय जीवन का आशीर्वाद होली से प्राप्त कर सकते हैं, उस अग्नि से प्राप्त कर सकते हैं।
हमारे भारत में कुछ लोग होली का उत्सव क्यों मनाते हैं? विंटर सीजन को बाय बाय करते हैं और स्प्रिंग को वेलकम करते हैं। सो विंटर बाय बाय और स्प्रिंग का वेलकमिंग करने के लिए इस होली त्यौहार, होली सीजन को मनाते हैं। 5, छठा, भक्तों होली जो है ना, होली धुलेटी, ये एक प्रेम उत्सव है। और ये प्रेम उत्सव हमारे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी लीलाएं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की होली के अवसर में पाई गई हैं। सो हम सब इस कॉन्शियसनेस से होली मनाएं कि हम कृष्ण के साथ होली खेल रहे हैं। आप सब लोग अपने अपने घर पर लड्डू गोपाल को रंग से रंगिए और भगवान के साथ होली खेलिए। इवन वात्सल्य रस में भी खेल सकते हैं और माधुर्य में भी खेल सकते हैं। आइए हम थोड़ी देर 2-5 मिनट के लिए राधा और कृष्ण के संग हम भी थोड़ा होली का लाभ लें। खड़े होकर, सब लोग खड़े होकर। आज बीरज में होली है रसिया, आज बीरज में होली है रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी है रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होरी है। कौन के हाथ, कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, जय हो। हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कमोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी है रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, 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 राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, 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 आज बीरज में होरी है रसिया, बीरज में जय हो। रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, बीरज में होरी रे रसिया, होरी है। आज बीरज में होरी रे रसिया, अपने अपने घर सो निकसी, अपने हो। घर सो निकसी, अपने
अपने अपने घर सो निकसी। अपने हो। घर सो निकसी। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। 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 आज भी गोरी है रसिया। आज भी रज में होरी रे रसिया। आज भी रज में होरी रे रसिया। आज भी रज में होरी रे रसिया। उड़त गुलाल लाल भये बादर। उड़त गुलाल लाल भये बादर। क्या हुआ, मैं आपको भजन का अर्थ समझाऊं। हमारे संतगण कहते हैं कि आज ब्रज में होरी है, तो होरी है तो किस किस के हाथों में पिचकारी है? तो कान्हा के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथों में सोने की पिचकारी है। आप लोग प्लास्टिक की तो पकड़वाइएगा। और राधा के हाथ कमोरी। और सब लोग अपने, सभी गोपियां अपने अपने घर से निकली है। कुछ गोपियां श्याम वर्ण की हो चुकी हैं, कुछ गौर वर्ण की हो चुकी हैं। और इतना गुलाल आकाश में उड़ रहा है, इतना गुलाल उड़ रहा है कि आज बादल नीले नहीं, आज बादल लाल हो गए हैं। इसलिए कहते हैं उड़त गुलाल लाल भये बादर। 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 केसर रंग को गोरी रे रसिया। केसर रंग को घोरी रे रसिया। केसर रंग को गोरी रे रसिया। केसर रंग को घोरी रे रसिया। आज धीरज में होरी 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 रे रसिया। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप। और नगाड़े की जोरी रे रसिया। नगाड़े की जोड़ी रे रसिया। और नगाड़े की जोरी रे रसिया। और नगाड़े की जोड़ी रे रसिया। आज भी रज में होरी रे रसिया। आज धीरज में होरी रे रसिया। के मन लाल गुलाल मंगाई। के मन लाल गुलाल मंगाई। के मन केसर घोरी रे रसिया। के मन केसर घोरी रे रसिया। है आज भी रज में होरी रे रसिया।
होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, रसिया कर जोरी रे रसिया, हे होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, रसिया कर जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, रज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, रज में होरी रे रसिया, सोमन लाल गुलाल मंगाई, मन लाल गुलाल मंगाई, सोमन लाल गुलाल मंगाई, मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मण केसर गोरी रे रसिया, 10 मन केसर घोरी रे रसिया, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने कितना गुलाल मंगवाया? 100 मण, एक मण 20 किलो होता है, तो 100 मण माने 2000 किलो गुलाल। हमारे ब्रज में कृष्ण ने 2000 किलो गुलाल मंगाया और 10 मण केसर मंगाया और उसे पानी में घोरा गया, इसलिए कहते हैं सोमन लाल गुलाल मंगाई, मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन केसर घोरी रे रसिया, 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 है आज बीरज में होरी रे रसिया, हो घोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज रज में घोरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, जोरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, है आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में, जोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, रज में जोरी रे रसिया, चंद्र सखी भजलाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण जुग जुग जीवो यह जोरी रे रसिया, 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 हे आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी है रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, रसिया पर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया कर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर जोरी रे रसिया, है आज बीरज में होरी रे रसिया, हो होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, रज में होरी है रसिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आने वाली होली और धुलेटी के विषय में हमने 6 वस्तु सुनी। 7वीं चीज़ ये है कि इस होली के दिन से हमारे बंगाल प्रांत में, भारत में बंगाल प्रांत में नव वर्ष प्रारंभ होता है। वैसे खास करके हम सब गौड़ीय भक्तगण, हम गौड़ीय भक्तों के लिए नया वर्ष कौन सा है? वो क्रिसमस वाला नया वर्ष हमारे लिए नहीं है, और न तो दिवाली वाला है, वो वैदिक है। हम गौड़ीय के लिए नया वर्ष है जिसे गौराब्द कहते हैं। गौराब्द खास करके बंगाल में और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इस कैलेंडर को स्वीकार किया जाता है। तो इस होली के दिन गौराब्द माने नया वर्ष प्रारंभ होता है, और भक्तों सबसे अंतिम और सबसे बड़ा होली के दिन, सबसे बड़ा हम वैष्णवों के लिए, गौड़ीय भक्तों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, जो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। प्राय संसार के लोग, दुनिया के लोग महाप्रभु को जानते नहीं है एक, और श्री चैतन्य महाप्रभु को कदाचित कुछ लोग जानते भी हैं, तो वे चैतन्य महाप्रभु को भक्त मानते हैं, संत मानते हैं। भक्तों में मैं दोष देखते हुए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा आश्चर्य कह रहा हूं कि कुछ समय पहले गीता प्रेस गोरखपुर में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बड़े बड़े 2 ग्रंथ का ये प्रोड्यूस हुआ, प्रकाशित हुए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। और इसके ऑथर है प्रबोधत ब्रह्मचारी, जो बहुत सुंदर डिवोटी, बहुत अच्छे भक्त हैं।
लेकिन मेरे मन में आज तक ये जिज्ञासा रही कि प्रबोधित ब्रह्मचारी ने चैतन्य चरितावली जो लिखी, पूरे जगत में प्रसिद्ध हुई कुछ समय पहले गीता प्रेस से, सभी लैंग्वेज में, तो इतने बड़े आचार्य ने इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु को भक्त कहा, चैतन्य महाप्रभु को संत कहा। ये भक्त और संत का तो रोल था, लेकिन मूल रूप से चैतन्य महाप्रभु कौन है? यदि मैं यहां पर प्रश्न पूछूं, मुझे किसी का माइक ऑन नहीं करवाना है, लेकिन मैं सीधा प्रश्न पूछूं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कृष्ण के अवतार है या नहीं, तो इसमें से 99% कहेंगे अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है या नहीं, तो लगभग सब लोग कहेंगे हाँ कृष्ण के ही अवतार है। मैं कहूंगा नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं, वो स्वयं कृष्ण है। अवतार भी तो थोड़ा सा दूर रहता है, अवतार में भी तो कड़ाई कम होती हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण तो है ही, लेकिन प्लस उसमें श्रीमती राधा रानी भी इंक्लूड है। कृष्ण और राधा जब मिलती है तब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। महाप्रभु के विषय में हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में अनेकों जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु की जिक्र हुई है, श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हुई है। प्रायः संसार के लोग इस बात को जानते नहीं हैं, या जनाने वाले जनाते नहीं हैं। इसके पीछे क्या कारण है हम जानते नहीं, लेकिन बिल्कुल प्रकट रूप से मैं आपके सामने आज क्लियर करूंगा। पद्म पुराण में और अनंत संहिता में शिव और पार्वती का संवाद है। तो एक बार पार्वती शिव जी से कहती हैं कि पतिदेव, मैं अक्सर आपसे कथा सुनती आई हूं, आप कहते हो कि सतयुग में भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान वराह देव के रूप में प्रकट होते हैं। प्रभु आप कहते हो कि त्रेता युग, ये पार्वती शिव जी से कहती हैं कैलाश में, अनंत संहिता में कथा है, श्लोक में आपको दिखाऊंगा। तो पार्वती कहती है सतयुग में नरसिंह देव और भगवान वराह के रूप में प्रकट होते हैं, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में आपने लीला सुनाई प्रकट होते हैं। प्रभु द्वापर युग में वही भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। तो हे मेरे पति देव, हे मेरे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, अब आप ये बताइए कि कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? कलयुग में भगवान के प्रकट का क्या उद्देश्य है? कलयुग में भगवान कैसे आते हैं? कलयुग में भगवान की क्या लीला है? ये पार्वती ने शिव जी से पूछा। तब शिव जी पार्वती से कहते हैं, श्लोक आपके सामने है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, देवी इव राधिका कृष्ण सैव गौरवी ग्रहे यच्च वृंदावनम देवी नव द्वीपस्य तच्छुभम नवद्वीपस्य तच्छुभम। जब पार्वती ने शिव जी से पूछा कि कलयुग में भगवान की लीला अवतार क्या है, एक बात याद रही है, कलयुग में भगवान का कल की अवतार भी है, लेकिन कल की अवतार जो है ना वो भी अंश अवतार है। कलयुग में भगवान मूल रूप से जो आए उसका वर्णन करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे देवी, देवी अइव राधिका कृष्ण। मैंने अभी अभी तुम्हें द्वापर युग की कथा सुनाई राधा और कृष्ण की। सो देवी अइव राधिका कृष्ण स, वही राधा और कृष्ण, इव गौर विग्रह है, वही राधा और कृष्ण गौर विग्रह चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। और यच्च वृंदावनम देवी, और हे देवी पार्वती, जो वृंदावन है वही वृंदावन नवद्वीपस्य तत्शुभम शुभम, नवद्वीप के रूप में प्रकट होगा। सो ये बात शिव जी पार्वती से
अनंत संहिता में करते हैं कि राधा और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जब भगवान श्री कृष्ण 100 दिन के हुए और उस समय वसुदेव जी ने मथुरा से गर्गाचार्य को ब्रज में भेजा कि आप ब्रज में जाइए, आप तो जानते ही है गर्गाचार्य वहाँ मेरा बेटा है और ये वैश्य लोग कब नामकरण करेंगे इसका भरोसा नहीं है, और हम क्षत्रियों के बच्चों का नामकरण 21 दिन में हो जाता है, यहाँ तो 100 दिन हो गए फिर भी हमारे बच्चे का नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य आप ब्रज में जाइए नंद बाबा के घर पर और मेरे बेटे का नामकरण कराइए। श्री गर्गाचार्य ब्रज में आते हैं, नंद बाबा स्वागत करते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है। और नंद बाबा निवेदन करते हैं कि अब आप जैसे संत महात्मा मेरे घर पर आए तो कृपया करके मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा यहाँ सब लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, कंस को पता चल जाएगा। बोले कोई बात नहीं, हम गौशाला में जाकर नामकरण करेंगे। नंद बाबा गर्गाचार्य अपने दोनों बच्चे को गौशाला में लेकर गए और फिर सबसे पहले बड़े बेटे को गर्गाचार्य के गोद में रखा। अब गर्गाचार्य ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े वेत्ता थे। बड़े बच्चे का भविष्य देखे और उनके 3 नाम रखे, बल, राम और संकर्षण। तो बड़े बेटे का नामकरण होने के बाद जब नंद बाबा ने अपने छोटे बेटे को गर्गाचार्य के गोद में रखा तब गर्गाचार्य ने ये श्लोक कहा, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय और 13वां श्लोक। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उसके प्रमाण तो एक तो अनंत संहिता में शिव जी ने कहा, दूसरा भागवत तो सभी प्रमाणों का प्रमाण है। सो श्रीमद् भागवत जी में इस प्रकार से वर्णन है। जब नंद बाबा ने गर्गाचार्य के गोद में कृष्ण को रखा तब गर्गाचार्य कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य नंद बाबा को कहते हैं कि नंद बाबा, बाबा आपका ये जो छोटा बेटा है ना ये कमाल का है। कमाल का तो बड़ा भी, लेकिन ये बहुत कमाल का लड़का है। क्या कमाल है? बोले आसन वर्णास्त्रयो यस्य, ये जो है ना ये पिछले 3 युगों में जन्म ले चुका है और पिछले 3 युगों में इसका रंग अलग है, शरीर का रंग जो है अलग है। क्या अलग है? गृह्णतो अनुयुगम तनु, पूर्व युगों में इसने भिन्न भिन्न रंग का जन्म लिया है। कहते हैं शुक्ल, सतयुग में आपका बेटा शुक्ल रंग का माने सफेद रंग का होता है। सतयुग में शुक्ल, त्रेता युग में रक्त, शुक्ल रक्त, और तथा पीत और कलयुग में पीले रंग का। और इदानीम, अभी जो द्वापर युग चल रहा है तो इदानीम कृष्णताम गतः, अभी द्वापर में ये कृष्ण रंग का, कृष्ण माने काले रंग का। फिर आगे ऐसा प्रसंग है कि इदानीम कृष्णताम गत, अभी ये काले रंग का है इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। तो ये कथा फिर कभी सुनेंगे। मुझे जो आपको कहना है वो पीत शब्द के ऊपर कहना है कि शुक्ल सतयुग में सफेद, त्रेता में लाल और कलयुग में पीत। पीत माने पीला। सो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। और भक्तों, पीले रंग के जो भगवान है वो और कोई नहीं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। सो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये
श्रीमद् भागवत जी में इसका वर्णन किया गया। और भी आगे निवेदन श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में निमि महाराज कहते हैं कि हे करभाजन ऋषि, कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो नृभि नामना वाकेन विधिना पूज्यते तदहोच्यताम। किस युग में भगवान किस वर्ण के किस रंग के होते हैं और उनका अवतार क्या होता है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, कृपया करके 3 पॉइंट बताइए। प्रत्येक युग में भगवान किस रंग के होते हैं, किस रूप के होते हैं और उस भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, ये तीनों बताइए। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा तब करभाजन ऋषि निमि महाराज को कहते हैं, सतयुग में भगवान सफेद रंग के, श्वेत वर्ण के, और उस भगवान का नाम है हंस। वो हंस अवतार, हंस रूप के हैं। और सतयुग में उस भगवान को प्राप्त करने की विधि है ध्यान। फिर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे दूसरे श्लोक में कहा, त्रेता युग में जो भगवान प्रकट होते हैं वो रक्त, वो लाल रंग के हैं और उस भगवान का नाम है यज्ञ। और त्रेता के भगवान को प्राप्त करने की विधि है यज्ञ। यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञ को प्राप्त किया जाएगा। द्वापर में भगवान का रंग श्याम वर्ण या नीला रंग का है और भगवान का नाम है कृष्ण। वो स्वयं कृष्ण के रूप में आते हैं। और द्वापर में उस भगवान को प्राप्त करने की विधि है अर्चन, अर्चनम। ये सारी बात इस श्लोक, इस प्रश्न के उत्तर में श्लोकों में बताई। तो सतयुग, द्वापर, त्रेता हो गया। अब जब कलयुग की बात आई, हमें तो मेन इस पर चर्चा करनी है। तो श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में करभाजन ऋषि ने इस कलयुग के विषय में बताते हुए कहा, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधस। जब कलयुग की बात आई तब श्रीमद् भागवत में करभाजन ऋषि कहते हैं, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम। हे निमि महाराज, कलयुग में जो भगवान होंगे सो कलयुग के भगवान कृष्ण वर्ण। अब इसका अर्थ आप क्या समझोगे? कृष्ण वर्ण, तो कुछ लोग कहते हैं कृष्ण वर्ण माने काला रंग। नहीं, इसका मतलब कृष्ण वर्ण माने काला रंग नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला शब्द क्या है? त्विषा अकृष्णम। त्विषा का अर्थ होता है रंग। त्विषा माने अंग की कांति। तो जब दूसरे शब्द में ये क्लियर है, त्विषा अंग का रंग, शरीर का रंग कैसा होगा? अकृष्णम। जब दूसरे शब्द में रंग की बात आई है तो पहले शब्द में रंग नहीं लिया जाएगा। वर्ण के 2 अर्थ होते हैं। वर्ण माने रंग भी होता है और वर्ण का अर्थ वर्णन भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना वर्णमाला, क ख ग घ च छ ज ज ट थ ड अण, ये सब भूल गए हम लोग, इसे वर्ण कहते हैं। तो यहां पर कृष्ण वर्ण का अर्थ ये है कि कलयुग में जो भगवान आएंगे वो भगवान कृष्ण का वर्णन करेंगे। कृष्ण वर्ण माने वो स्वयं कृष्ण का वर्णन करेंगे, कृष्ण का कीर्तन संकीर्तन आदि करेंगे। और उस भगवान की त्विषा, कलयुग के भगवान की जो त्विषा, शरीर का रंग जो है वो अकृष्णम, संधि विच्छेद करेंगे ना तो त्विषा अकृष्णम। कृष्ण माने काला और अकृष्ण माने गोरा। तो कलयुग के भगवान एक तो कृष्ण का कीर्तन करेंगे, वर्णन करेंगे, दूसरा उसके शरीर का रंग कैसा होगा? गोरा रंग होगा। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में करभाजन ऋषि ने 11, 5 और 32 इस श्लोक में जो जो चीज बताई, एक और मात्र एक चैतन्य महाप्रभु में ही खटेगी। आप लोग खटाने का प्रयास कीजिएगा और कल कहिएगा। यदि कोई दूसरा बैठता है, दूसरा फिट होता है तो आप कहिए कोई बापू बाबा कोई इसमें, लेकिन कोई नहीं आएगा, एकमात्र कृष्ण ही आएगा, चैतन्य महाप्रभु ही खटेंगे।
क्योंकि महाप्रभु कृष्ण का वर्णन किए त्विषा अकृष्णम। और कलयुग के भगवान के विषय में कहते हैं संग उपअंग अस्त्र पार्षदम। अन्य अन्य युगों में भगवान ने धनुष अस्त्र बनाया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को अस्त्र शस्त्र बनाया, परंतु कलयुग में जो भगवान आएंगे उस भगवान का अस्त्र और शस्त्र क्या होगा? तो कहते हैं संग उपअंग। श्री चैतन्य महाप्रभु के उपअंग माने उनका शरीर, उनका रूप ही उनका शस्त्र होगा, और दूसरा संग, उनके संगी, उनके पार्षद ही उनके शस्त्र होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही चैतन्य महाप्रभु के शस्त्र का काम करेंगे। अर्थात द्वारिका लीला में, द्वापर युग में जो नंद बाबा है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगन्नाथ मिश्र बनेंगे। यशोदा मैया शची देवी बनेगी, रोहिणी देवी पद्मावती बनेगी, वसुदेव जी मुकुंद देव हड़ाई पंडित बनेंगे, मधुमती सखी नरहरि प्रभु बनेगी, बलराम और अनंग मंजरी मिलकर नित्यानंद प्रभु बनेंगे, महाविष्णु और सदाशिव मिलकर अद्वैत आचार्य बनेंगे, राधा रानी और भक्ति देवी मिलकर गदाधर पंडित बनेंगे, नारद जी और भक्त मिलकर श्रीवास पंडित बनेंगे, वृषभानु बाबा पुंडरीक विद्यानिधि बनेंगे, सुबल सखा गदाधर पंडित के रूप में, गौरीदास पंडित के रूप में प्रकट होंगे, मधुमंगल श्रीधर खोला वेचा के रूप में प्रकट होंगे, ललिता सखी स्वरूप दामोदर के रूप में प्रकट होगी, विशाखा सखी राय रामानंद के रूप में प्रकट होगी, और सांदीपनी मुनि ईश्वर मुनि पुरी के रूप में प्रकट होंगे। और ये सब आएंगे तो हनुमान जी क्यों रह जाए? हनुमान जी ने कहा मैं भी आऊंगा। हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में जो ऐलान किया गया कि संगो पांग पार्षदम, संग और उपअंग के साथ आएंगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शस्त्र उनके अपने पार्षद है, उनके अपने डिवोटी हैं। सो कलयुग के जो भगवान है उस भगवान के शस्त्र उनके पार्षद होंगे। और ये सारे पार्षदों का वर्णन कवि कर्णपुर ने किया है। अच्छा, वो भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? जैसे पहले कहा ना, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या, और कलयुग के भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? तो कहते हैं यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधस। यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधस। कलयुग में आने वाले भगवान को प्राप्त करने की विधि है यज्ञ, लेकिन वो द्रव्य यज्ञ नहीं, वो होम हवन कुंड वाला यज्ञ नहीं, यज्ञ संकीर्तन। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु, और उसे प्राप्त करने की विधि है संकीर्तन। देखिए, ये अब इस पर विचार करें तो बहुत सारी बातें हैं। फिर क्या शब्द है? प्राये। प्राये माने 99%। कलयुग में 99% जो है वो संकीर्तन से ही भगवान मिलेंगे। बाकी जितनी भी विधि विधान अन्य भक्ति वो 1% में आती है। बाकी संकीर्तन प्राये, प्राये माने 99%। लेकिन दुख की बात यह है, निमि यजंती ही सुमेधस। लेकिन कलयुग में मेधा माने बुद्धिमान, सुमेधा माने बहुत बुद्धिमान। कलयुग में बहुत बहुत बुद्धिमान आदमी होगा, वही इस भगवान का भजन करेगा। यजंती ही, निश्चित ही चैतन्य महाप्रभु को वही व्यक्ति समझ पाएगा, जान पाएगा और संकीर्तन कर पाएगा जो बहुत बहुत बुद्धिमान होगा। और इसी बात को मैं कनेक्ट करूं भगवत गीता के साथ, तो गीता में योग योगेश्वर कृष्ण ने कहा, माया अपहत ज्ञाना, जिसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो लोग कलयुग में देवी देवताओं की उपासना करेंगे। और जो महाबुद्धिमान होंगे
वो चैतन्य महाप्रभु की उपासना करेंगे। सो भक्तों, इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसका आविर्भाव दिन, उस चैतन्य महाप्रभु के विषय में अनंत संहिता में शिव जी ने पार्वती से निवेदन किया, और श्रीमद् भागवत जी में 2 बार, एक बार गर्गाचार्य ने नंद महाराज को और दूसरी बार करभाजन ऋषि ने निमि महाराज को। आइए, आजकल कुछ लोग शिव पुराण का ज़्यादा अभ्यास करते हैं। शिव पुराण में भी निवेदन किया गया है, द्विजा भुवि जायदम भक्त रूपिण कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुतः। शिव पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि जब सारे देवता भगवान के पास जाते हैं और देवतागण भगवान से अवतार लेने के लिए निवेदन करते हैं, तब देवताओं के लिए आकाशवाणी होती है। शिव पुराण का ये श्लोक है, तो देवताओं को आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में कहते हैं कि द्विजा भूमि जायदम भक्त रूपिण। आकाशवाणी से भगवान कहते हैं मैं जन्म लूंगा, लेकिन द्विजा भूवि, इस भूमि के ऊपर द्विजा ब्राह्मण के घर पर जन्म लूंगा कलयुग में, और जायदम भक्त रूपिण, और इस बार कलयुग में मैं जब आऊंगा तो भक्त के रूप में आऊंगा, और कलो संकीर्तन आरंभे, और कलयुग में संकीर्तन प्रारंभ करूंगा, भविष्यामि सची सुतः। देवताओं ने कहा थोड़ा क्लियर कीजिए, आप ब्राह्मण के घर पर लेकिन कहाँ आओगे? तो कहते सची सुतः, सची माता का पुत्र बनकर इस कलयुग में आऊंगा और कलयुग के संकीर्तन को मैं प्रारंभ करूंगा। सो इस प्रकार से शिव पुराण में भी श्री चैतन्य महाप्रभु का जिक्र इस प्रकार से हुआ है। अब कौन कहेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण नहीं है? प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत की बात आप देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत, और उस महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। श्री महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का ये श्लोक है। भगवान विष्णु के 1000 नाम श्लोकों में दिए गए हैं, उनमें से ये श्लोक है, ये सारे भगवान विष्णु के नाम हैं। अब मैं आपको चैलेंज करूं, ये भगवान विष्णु के नाम है महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम में, तो उसमें लिखा सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण। तो भगवान विष्णु का एक नाम है सुवर्ण वर्ण, सुवर्ण वर्ण। तो सुवर्ण वर्ण का अर्थ होता है सुंदर वर्ण का जो वर्णन करता है। और इस दुनिया में सुंदर वर्णन क्या है? नामना मुख्य तरम नामम कृष्णाख्यम में परंतप। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सुवर्ण, सुंदर वर्ण एक ही है और वो है कृष्ण। तो सुवर्ण वर्ण, सुंदर वर्ण, कृष्ण का वर्णन जो करते हैं उसे सुवर्ण वर्ण कहते हैं। कुछ लोग कहेंगे यहां सुवर्ण वर्ण माने सोने जैसा वर्ण, नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला जो शब्द है ना हेमांग, तो हेमांग का सीधा अर्थ है हेम अंग। हेम माने सोना और अंग माने शरीर। तो जब हेमांग का अर्थ सोना हो रहा है तो पहले वाले का अर्थ समान नहीं होगा। पहले वाले का अर्थ होगा सुवर्ण वर्ण, जो अच्छे वर्ण का वर्णन करता है। तो भगवान विष्णु का कौन सा अवतार है जिसमें कृष्ण का वर्णन किया जाता है, जिसमें स्वयं भगवान अपना वर्णन करते हैं? केवल एक, चैतन्य महाप्रभु। फिर हेम अंग, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है हेमांग। तो भगवान विष्णु का ऐसा कौन सा अवतार, ऐसा कौन सा रूप है जिसमें भगवान विष्णु के शरीर का रंग सोने जैसा है? कौन सा रूप भगवान विष्णु का जिसके शरीर का रंग हेम, सोने जैसा पीला है? केवल एक और मात्र एक, तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का जो पीला रंग है वो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। इसलिए यहां पर हेमांग नाम चैतन्य महाप्रभु के लिए खट रहा है। तो ये कनेक्ट करता है महाभारत विष्णु सहस्त्र नाम, ये विष्णु और चैतन्य महाप्रभु एक है, कलयुग के यही अवतार है। फिर ये सारी बातें उनके लिए होती है। वरांग, चंदनांगंदी, जो शरीर पर चंदन लगाते हैं,
लेकिन ये सब छोड़िए, आपके लिए क्लियर। दूसरी लाइन में संन्यासकृत, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। अब मुझे आप कहिए, भगवान विष्णु के असंख्य अवतार, उनमें से एक अवतार मुझे बताइए जिसमें भगवान विष्णु ने संन्यास लिया हो। भगवान विष्णु ने संन्यास लिया हो ऐसा कौन सा अवतार है? केवल एक, और वो है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये संन्यासकृत शब्द चैतन्य महाप्रभु को इंगित करता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणित करता है, इसका अर्थ ये हुआ। सो संन्यासकृत, फिर शांत, फिर निष्ठा, शांति, ये सारे प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान विष्णु है। आगे चले तो भक्तों गरुड़ पुराण देखो। मैं सीधा गरुड़ पुराण से शब्द श्लोक निकाल कर आपके सामने रखता हूं। ये गरुड़ पुराण का श्लोक है, कूर्म पुराण का श्लोक है। कूर्म पुराण में लिखा है, कलिना दह्य माना नाम उद्धराय तनुभृताम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालये। कूर्म पुराण में लिखा है कि कलिना दह्य माना नाम, बिल्कुल धधकता हुआ कलयुग होगा, और उस धधकते हुए कलयुग में उद्धराय तनुभूताम, संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए जन्म प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में, अर्थात कलयुग के बिल्कुल प्रारंभ में, भविष्यति द्विजालय, मैं कृष्ण द्विजालय ब्राह्मण के घर में प्रकट होऊंगा। तो कूर्म पुराण में यह प्रमाणित किया गया, यह कहा गया कि कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा। यह गरुड़ पुराण का श्लोक है। गरुड़ पुराण में कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अहम पूर्णो, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम। देखिए, अन्य युगों में भगवान अवतार के रूप में आए, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम है। अहम पूर्णो भविष्यामि, भविष्य में कब? युग संधो, दो युग की संधि जब होगी, द्वापर का अंत, कलयुग का प्रारंभ, और उस समय मायापुरे, मायापुर में नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः, मायापुर में नवद्वीप में सची सुत, सची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कुछ लोग देवी भागवत पे विश्वास रखते हैं, मैं सबके लिए प्रमाण दे रहा हूं। कुछ लोग देवी भागवत पढ़ते हैं ना, देवी भागवत की कथा रखते हैं। तो देवी भागवत में भी उमा महेश्वर संवाद के अंतर्गत ये श्लोक कहा गया है। देवी भागवत का नाम सिद्धांत संपत्ति, देवी भागवत का है, नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण क्वचित श्री कृष्ण चैतन्य नामना लोके भविष्यति। देखिए, देवी भागवत का ये श्लोक देवी पुराण का क्या कहते हैं? नाम सिद्धांत संपत्ति। नाम और सिद्धांत ये दो संपत्ति हैं, बिल्कुल सही बात है। भगवान का नाम एक संपत्ति और सिद्धांत संपत्ति है। तो नाम और सिद्धांत रूपी संपत्ति को प्रकाश करने के लिए, देने के लिए, और परायण निरंतर प्रदान करने के लिए, क्वचित चैतन्य नामना, मैं चैतन्य के नाम से लोके भविष्यति, इस लोक में प्रकट होऊंगा। देवी भागवत है। और अब नरसिंह पुराण, ये श्लोक नरसिंह पुराण का है। नरसिंह पुराण में कहते हैं, सत्ये दैत्य कुलाधिनाश समये सिंवोर्ध मर्त्याकृति। नरसिंह पुराण में कहते हैं, सतयुग में दैत्य कुल का विनाश करते समय सिंह ऊर्ध्व मर्त्याकृति, मैंने नीचे मनुष्य और ऊपर सिंह की आकृति माने नरसिंह रूप धारण किया। फिर दूसरी लाइन में, त्रेतायाम दश कंदरम परिभवन रामेति नामाकृति। त्रेता युग में 10 कंदर, 10 मस्तक वाले रावण को मारने के लिए राम इति नामकृति, मैंने राम रूप धारण किया।
गोपालान परिपालयन व्रजपुरे भारम हरन द्वापरे। और द्वापर युग में मैंने गोपाल रूप से गायों को चराने के लिए ब्रज में गोपाल रूप से जन्म धारण किया। लेकिन कलयुग में, नरसिंह पुराण का श्लोक है, लेकिन कलयुग में गौरांग प्रिय कीर्तन कलयुगे चैतन्य नामना प्रभु हो। ये सब प्रमाण होते हैं। इस प्रकार से जब हमारे पास कोई प्रमाण हो तब हमें उस चीज को स्वीकार करके जीवन में धारण करना चाहिए। कलयुग में गौरांग प्रिय कीर्तन, कलयुगे चैतन्य नामना प्रभु, गौरांग रूप से प्रकट होकर प्रिय कीर्तन करेंगे और नाम होगा चैतन्य महाप्रभु। प्रसिद्ध पद्म पुराण का ये श्लोक है, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम महीतले भागीरथी तटे रम्य भविष्यामि सची सुत। पद्म पुराण में कहते हैं कलयुग की प्रथम संध्या में मैं गौरांग रूप से इस धरती पर भागीरथी के तट पर सच्ची सुत के रूप में प्रकट होऊंगा। और ऐसा ही श्लोक ब्रह्म पुराण में भी है, साथ ही साथ दिखा दूं, कले प्रथम संध्याम गौराम महीतले भागीरथी तटे भूमनि भविष्यामि सनातन। और फिर अंत में मत्स्य पुराण में कहते हैं मंडो गौर सुधीर सुदी दांग स्त्री स्तोत्र तीर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलो युगे। भागीरथी गंगा के तट पर भविष्य में कीर्तनग्राही कीर्तन करते हुए कलयुग में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। और भी बहुत सारे, मेरे पास तो ये मार्कंडेय पुराण का प्रमाण है, गोलोकम सपरित्यज्य, गोलोक को परित्याग करके लोकानाम त्राण कारणात्, लोगों का त्राण परित्राण करने के लिए कलो गौरांग रूपेण, कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला लावण्य विग्रह सुंदर लीला करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। चलो अब अंतिम दे दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये वामन पुराण, सारे पुराणों में सभी वेदों में ये सब कुछ लिखा है। शची गर्भे च संभूय तरिष्यामि नारद, हे नारद शची गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। कैसे, कब? कली घोर तमच्छानात सर्वानाम आचार वर्जितान, जब कलयुग में लोग आचरण से वर्जित होंगे तब मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। सो कुल मिलाकर मैंने जो प्रमाण दिए, ऐसे असंख्य प्रमाण हैं। इन शास्त्रों के प्रमाण से यह साबित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यदि भगवान है, अब प्रश्न ये है, चैतन्य महाप्रभु यदि भगवान है तो 24 अवतार में उनका नाम क्यों नहीं है? ये आप लोग मत पूछे, मैं ही पूछता हूं। यदि चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो 24 अवतार में नाम होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का 24 अवतार में नाम क्यों नहीं है? इसका जवाब दूर नहीं जाना है, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने दिया। श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान नरसिंह देव को स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु नरसिंह देव, इत्थम नृतिर्य, कहते हैं इत्थम इस प्रकार, नृतिर्यग, नृ माने मनुष्य रूप लेकर आप अवतार लेते हो, तिर्यग माने पशु पक्षी के रूप में अवतार लेते हो, ऋषि ऋषि बनकर अवतार लेते हो, देव देव बनकर अवतार लेते हो, मत्स्य अवतार धारण करते हो। क्यों? क्योंकि लोकान विभाव यसी, क्योंकि लोगों का उद्धार करने के लिए। धर्म महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्न कलो यद भव स्त्री युगो। यहां पर मेन शब्द जो है ना, दूसरी लाइन के अंत में आप देखिए, त्रियुगो। हे नरसिंह देव भगवान, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान से कहते हैं कि हे नरसिंह देव भगवान, आपको त्रियुगी कहा जाता है। आप देखिए, त्रियुगो भगवान का एक नाम है, त्रियुग, त्रियुगी। क्यों?
तो हे प्रभु, आपको त्रियुग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप 3 युग में, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युग में आप मनुष्य अवतार, पशु पक्षी अवतार, ऋषि अवतार, मत्स्य अवतार, देव अवतार, आप ये सब अवतार लेते हो, त्रियुग। लेकिन कलो, दूसरी लाइन में देखिए, दूसरे पद में, लेकिन कलो छन्न, लेकिन कलयुग में आप छन्न अवतार लेते हो। अन्य 3 युगों में आप प्रकट अवतार लेते हो, लेकिन कलयुग में आप अवतार तो लेते हो लेकिन छन्न कलो, छन्न माने छिपा हुआ अवतार, सीक्रेट अवतार, ढका हुआ अवतार। सो प्रभु, अन्य 3 युगों में आप प्रकट रूप से अवतार लेते हो, परंतु कलयुग में छन्नो प्रछन्न अवतार, छिपे हुए आप आते हो, इसलिए आपका नाम ही है त्रियुगी। सो भक्तों, इसमें हमें आश्चर्य नहीं करना। श्रीमद् भागवत में ही यह सिद्धांत बताया गया है कि अन्य 3 युगों में भगवान प्रकट रूप से आएंगे, लेकिन कलयुग में जो भगवान आएंगे वो छिप कर आएंगे, वो ढके हुए होंगे, वो सब लोग उनको नहीं जान पाएंगे। उनको जानने के लिए सिद्धांत आदि समझने होंगे। तो इस प्रकार भगवान कलयुग में छिप कर आते हैं। तो मन में प्रश्न होता है कि कलयुग में भगवान क्यों छिप कर आते हैं। तो अब मेन पॉइंट यह है कि भाई कलयुग में भगवान छिपकर क्यों आते हैं। तो कलयुग में भगवान प्रच्छन्न होकर छिपा हुआ अवतार इसलिए क्योंकि भगवान अपनी 3 इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। ध्यान से, यदि कलयुग में भगवान छिपकर न आए, प्रच्छन्न ढक कर सीक्रेट रूप से न आए, तो उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। सो कलयुग में भगवान इसलिए छिप कर आते हैं क्योंकि भगवान अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। और एक बात कहें, हमारे भगवान रसिक शेखर हैं, रसराज है। मन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि आप्त कामस्य का स्पृहा, भगवान की भाई कौन सी इच्छा। भगवान को भी इच्छा होती है, भगवान को भी इच्छा हो तो भगवान में और हम में क्या अंतर। और भगवान की भी इच्छा अधूरी रहती है तो उस भगवान में और हम में क्या अंतर। लेकिन क्योंकि भगवान रसराज है, भगवान रसिक शेखर है, और रसराज रसिक शेखर भगवान को रस को भोगतने की जो कामना इच्छा है, वो उनका दोष, वो उनकी कमी नहीं, वो उनका गुण है, वो उनकी रसिकता है कि वे रसों को भोगतना चाहते हैं। तो रसिक शेखर भगवान अपने गोलोक धाम में कुछ रस को भोगत नहीं सकते थे। कुछ ऐसे रस जो भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में नहीं मिलते थे, इसलिए वे भगवान कृष्ण इस ब्रज में प्रकट हुए। और ब्रज में प्रकट होकर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में उन्होंने गोपियों के साथ, सखाओं के साथ सुंदर सुंदर लीला की।